तो उन्होंने हाथ देखा मेरा और देख के बोला, वहाँ 5-6 लोग थे कि यार इसके हाथ में विदेश यात्रा है। तो सब लोग बोले विदेश यात्रा क्यों उस है? जमाने में हाँ 86-88 में बोले, एक बोला रे नेपाल जाई। नेपाल मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर हुआ। तो अच्छा, वो क्या था कि टीवी की दुकान खोल लो? वो हाथ में देखे होंगे, कोई तो बताए होंगे कि तुम्हारा ये सब एक्टिंग वैक्टिंग में नहीं चलेगा, तुम एक इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ दिखा होगा कुंडली की, इसको टेक्निकल में इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है। अच्छा। उनको क्या मालूम कि इसको ओटीटी पे जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल वाला है। एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, मेरी बहन की शादी हो गई थी 86 में या कि 88 में, मुझे याद नहीं है साल। बड़ी बहन जो सिवान में है, सुभद्रा। तो शादी के विदा हो जाते ही अगले दिन बहन सब रोते धोते हैं। मैं भी बहुत रोया था, 10-11 साल का बालक था। मैं बहुत रोता हूँ विदाई में। मैं अपनी विदाई में भी, हाँ अपनी विदाई में भी रोया था। मैं अपनी पत्नी को ला रहा था तो मुझे लग रहा था मेरी वजह से ये सब सीन हो रहा है, असली कल्प्रिट मैं हूँ। मैं बस गाड़ी से जाता रहूं और हाईवे पे या सड़क किनारे किसी गांव में विदाई चलता रहे, मैं विंडो से देख के भावुक हो जाता हूँ। अभी लड़की विदा हो रही है अपने घर से, तो विदा होने के बाद ना घर में एक थोड़ा सा बड़ा सूनापन रहता है अगले दिन, और सब लोग थोड़े अलग अलग हिस्सों में बैठे होते हैं, और 3-4 औरतें उधर, 5-6 बुजुर्ग उधर, बच्चे खेलेंगे। उस खेल में खेल तो रहे हैं लेकिन उत्साह की कमी रहेगी, या उनमें रहेगा वो दूर खेल रहे हैं। तो उसमें बैठे थे 5-6 बुजुर्ग। मेरे जीजा आए थे बनारस से, तो वो हस्तरेखा विशेषज्ञ, हाथ देखते हैं। तो उन्होंने हाथ देखा मेरा और देख के बोला, वहाँ 5-6 लोग थे कि यार इसके हाथ में विदेश यात्रा है। तो सब लोग बोले विदेश यात्रा क्यों है? उस जमाने में हाँ 86-88 में बोले, एक बोला रे नेपाल जाई। नेपाल मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर हुआ, तो नेपाल जाई। तो बोला ना नेपाल ना, कई बार विदेश यात्रा पर, ज्यादा विदेश यात्रा पर। नेपाल को हम लोग हस्तरेखा में, बिहार के पूर्वांचल में नेपाल विदेश नहीं होता है, विदेश रेखा में नेपाल की गिनती नहीं है। वो विदेश रेखा क्या होता है, ये नेपाल है। तो बोले बहुत बार आवे जाए के बैकरा। तो लोग आपस में बात करने लगे कि क्यों जाएगा बाहर विदेश यात्रा करने, क्या करेगा सर, क्या करेगा। तो इस निर्णय पे आए कि हो सकता है कि एयर इंडिया के मेंटेनेंस स्टाफ में इसका नौकरी लग जाए। उसमें भी पायलट नहीं बनाया मुझे, एयर इंडिया का टेक्निकल मेंटेनेंस में इसकी नौकरी लग जाएगी और दुबई यूरोप में कहीं पोस्टिंग हो जाएगी। एयरक्राफ्ट के वायलिंग ग्रीसिंग करेगा, नट बोल्ट घुमाएगा। हमको पायलट नहीं बनाए, हमको क्रू नहीं बनाया कि सर्विस करेगा, क्योंकि ये तो हमारे पहुंच के, हम तो टेक्निकल नहीं हो सकते हैं ना, मिस्त्री विस्त्री बन सकते हैं। तो अब मुझे नहीं मालूम, मैं वो हस्तरेखा काफी विदेश यात्रा उसके सुन रहे थे, मैं सुन रहा था। 12 साल का, तो मुझे इसलिए तो याद है, ये किस्सा मुझे याद है कि यार मेरे को मैकेनिकल स्टाफ बना रहे हैं। और मैं कई दिनों तक ये मान के बैठा था एयर इंडिया के उसमें टेक्निकल में जाऊंगा और इसीलिए मेरा विदेश यात्रा उसी से होना है। तो इस कहानी को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके घुमा के एक फिल्म में डाल, मतलब एक 2 संवाद में मैंने फिल्म में डाला है। आगे दिनों में आएगी वो फिल्म। मैं डायरेक्टर को बोला ये तो ब्रिलियंट है, डाल दो। तो एक लाइन में हमने एक समरी किया है इस इंसिडेंट को, एक फिल्म में आएगी, बहुत हिलेरियस तरीके से आएगी। तो वैसे आप विश्वास करते हैं सब जनपत्रियों में या हाथ देखने में, विद्याओं में? मुझे पता नहीं है, तो मैं कैसे कहूँ कि विश्वास नहीं करता हूँ। पता होता तो कहता कि नहीं करता हूँ, मुझे पता नहीं है। तो मैं विश्वास स्वयं अभी तक कुछ नहीं पहनता हूँ। ये पत्नी ने एक अंगूठी पहनाई है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें विश्वास नहीं करना चाहिए, इस बात का प्रमाण नहीं है मेरे पास। और आपकी तो जन्मपत्री नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी तो जन्मतिथि नहीं सही से किसी को पता है। हाँ, जब वो 30 साल में मालूम चला, जब कुंडली उंडली शादी के लिए बनने लगा तो मालूम चला 5 सितंबर का नहीं, ये तो दूसरी तारीख का है। अब सही तारीख है आपके पास? हाँ, अभी सही तारीख है, सही समय भी है। उसके हिसाब से सब सही चल रहा है लाइफ में, प्रेडिक्शंस वगैरह? नहीं, मुझे एक बीच में बहुत ज्ञानी पुरुष मिले थे जो इसके जानकार हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम जन्मपत्री 2 तारीख समय बताओ। मैं बोला कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं आपके ज्ञान से प्रभावित हूँ और मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे आप मत बताइए, मत समझाइए, क्योंकि रहने दीजिए, ऐसे ही चलने दीजिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा तर्क दिया इसका। फिर मैं बोला हाँ सही है तर्क, जिस दिन मुझे आवश्यकता होगी हम बात करेंगे। चलिए, तो आपके गांव से भी हम पटना की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले 2 चीजें।
एक मेरा हमेशा सवाल रहता है कि जहाँ हमारी परवरिश होती है उस जगह का बहुत हिस्सा हमारे अंदर हमेशा रहता है। अगर मैं झांसी में पली बड़ी हूँ तो आज भी मेरे अंदर वो झांसी चाहे मेरी किसी हरकत में होगा, कुछ होगा, मतलब मुझे तो कभी लगता है लक्ष्मीबाई है, कुछ रहता है अंदर। आपके अंदर गोपालगंज या आपके गाँव का आज तक कौन सा हिस्सा अभी तक चल रहा है साथ आपके, जो कि मैं जानना चाह रही हूँ आपके कैरेक्टर का हिस्सा? हाँ, कई बार वो उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते कि जो हम पालक खाते हैं और पालक से आयरन मिलता है, वो आयरन हमारे ब्लड के किस हिस्से में और किस रूप में हमें नहीं मालूम है। जो भी मैं व्यक्ति हूँ ना, या कोई भी व्यक्ति है, उसमें उसकी परवरिश, उसकी अपब्रिंगिंग, जिस किस्म की बातें सुना है और उसके बाद चल के जिस किस्म की टीचर्स और किताबों से मिला है, उन सब का योगदान है। लेकिन उनको खोजा जाए कि भारतीय दर्शन पढ़ने का कौन सा एलिमेंट तुम्हारे भीतर है, तो मेरे लिए बताना मुश्किल है। तो मेरे गांव का बहुत कुछ है, मुझे बार बार, हालांकि जो वो गांव की कल्पना भी अब हम जैसा बातें करते हैं वैसी नहीं है। गांव भी बहुत बदल चुका है, स्वरूप गांव का बहुत बदल चुका है। वहाँ पे भी सूचना असूचना सब क्रांति हो चुकी है। सूचना का वहाँ ज्यादा क्रांति हो रहा है। तो पर है, आई थिंक जो मेरे अंदर एक ह्यूमैनिटी है, एक हार जाएंगे लेकिन सत्य ही बोलेंगे, इसकी कहीं ना कहीं माँ बाप से ही कान में डाला गया था कि भले ही तुम्हारा नुकसान हो जाए, झूठ मत बोलना, सत्य ही बोलना। तो मुझसे, मैं असत्य सिर्फ अपने काम में बोलता हूँ, सिनेमा में वो किरदार असत्य है। जीवन में मेरे को असत्य तब बोलूँगा जब मुझे मजा लेना हो। मुझे पता है कि इस असत्य का पर्पस सिर्फ मनोरंजन है, इससे सामने वाले का कोई हानि नहीं होगा। मैं कई बार मुझे लगता है कि व्यक्ति मुझे ठग रहा है ना, तो मुझे पता है कि मैं ठगा रहा हूँ, मुझे लगता नहीं इसको ज़रूरत होगी, ठगा जाओ इस बार, कितना ज़्यादा नुकसान तो होगा नहीं। हाँ तो ठीक है ना, 100 रुपये मेरे पास है, 10 रुपये ठग रहा है, 90 तो बचेंगे ना, इसको ज़रूरत होगी। तो मैं जानते हुए भी ठगाता हूँ, और उसका अलग आनंद है जानते हुए ठगाने का। दुख अनजाने में न ठगाएं, जानते हुए ठगाएं तो फिर ओके, मैं अवेयर था।